महादेव आदि भाई कब जाओगे हल्का बुलाओ
क्या मांग रहे हो तुम, बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का, नाना की ज़ियारत को तड़पता था नवाज़ा। ऐ लाल तुझे इसलिए गालिब से मांगा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो तुम, बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो तुम, बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। एक रोज तुझे आन के मांगा था पुपी ने, बेटों से भी ज्यादा तुझे चाहा था पुपी ने। 18 बरस नाज से पाला था पुपी ने, एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो तुम, बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो तुम, बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। सुलाओगी सारी रात, तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। जंगल है और उजड़ा हुआ घर मेरे मादर की गोद सुनी है कुछ तो करो ख्याल। रूठे हुए हो तुम तो मनाओगी सारी रात। तस्वर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। तस्वर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। तस्वर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। तुमको गए थे प्यास बुझाने के वास्ते, क्या सपने जालिमों को दिखाने के वास्ते। बतलाओ चैन कैसे मैं पाऊंगी सारी रात। तस्वर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। मैं जानती हूँ मेरे लिए बेकरार हो, ऐ लाल भी जाओ के मादर निसार हो। बेटा तुझे मैं लोरी सुनाऊंगी सारी रात। लोरी सुना
सुना के सुनाऊंगी सारी रात, तस्वर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। रुखसत के वक्त गोदी में आते नहीं थे तुम, सूरा की गोद छोड़ के जाते नहीं थे तुम। रो रो के बिल मिला के सुलाऊंगी सारी रात, तस्वर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। टहलती थी झूले के आस पास,
ऐसा मन जिसको कदमदार बना दो। को दिखाऊंगा मैं जो है बाबा की तरह मुझको अलमदार बना दो। अब्बास के बेटे ने कहा शाह से रोकर बाबा की तरह मुझको अलमदार बना दो। बाबा मुझे दे दीजिए लड़के की इजाजत, बाबा मुझे दे दीजिए लड़के की इजाजत। बाबा की तरह मैं दिखाऊंगा शुजात, बाबा की तरह मैं भी दिखाऊंगा शुजात। मैं आऊंगा दरिया को उठाकर बाबा की तरह मुझको अलमदार बना दो। अब्बास के बेटे ने कहा शाह से रोकर बाबा की तरह मुझको अलमदार बना दो। सुनता हूँ कि बाबा के मेरे तक गए शाने, कहूँ कि बाबा के मेरे तक गए शाने। बेपानी के बहाने, बेपानी के बहाने आगे चलते हैं मेरे कदम पे खंजर। बाबा की तरह मुझको अलमदार बना दो। अब्बास के बेटे से कहा शाह से रोकर बाबा की तरह मुझको अलमदार बना दो। जिसने भी बाबा को मेरे रंग में सताया, जिसने भी बाबा को मेरे रंग में सताया, बाबा की कसम करना है उन सबका सफाया, बाबा की कसम करना है उन सबका सफाया। मुझको अलमदार बना दो। मायूस न कीजिए मुझे या शाह मदीना, मायूस न कीजिए मुझे या शाह मदीना। मुझे को लिए बैठी है खेमे में सकीना, मुझे को लिए बैठी है खेमे में सकीना। कभी रह जाए ना आका मेरी ख्वाहिश, बाबा की तरह मुझको अलमदार बना दो। अब्बास के बेटे ने कहा शाह से रोकर बाबा की तरह मुझको अलमदार बना दो। एक बार तो नुसरत का मुझे दीजिए मौका, एक बार तो नुसरत का मुझे दीजिए मौका। चल जाए ना शोर का दिन है मेरे आका, चल जाए ना शोर का दिन है मेरे आका। अरमान न रह जाए मेरे खाक में मिलकर बाबा की तरह मुझको अलमदार बना दो। अब्बास के बेटे ने कहा शाह से होकर बाबा की तरह मुझको अलमदार बना दो। अभी दे कहते हैं आबिद मुझतर मेरी फरियाद सुनो, हाय आका सुनो मेरे आका सुनो। हमने ये रोकर मेरी फरियाद सुनो, हाय आका सुनो मेरे आका सुनो। सीने पे लगा हो गया मैं शर पर पा, किसका दर्द दर्द में प्यासा मेरा किधर तड़पा।
दे मुझको मेरी फरियाद सुनो, हाय आका सुनो, मेरे आका सुनो। भला हो या कोई तूफा हो सामने, बढ़ते भला हो या कोई तूफा सामने, बढ़ते भला हो या कोई तूफा हो सामने, बढ़ते भला हो या कोई तूफा हो सामने। मौला अली का नारा लगाते चले चलो। हिंदुस्तान की सरजमीन को बसने वाले लोगों, इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के छोटे नवासे का नाम हुसैन है, जो कायनात में किसी भी सदी में मोहताज तारुफ नहीं है। क्योंकि इमाम हुसैन का रास्ता और इमाम हुसैन की फिक्र इंसानियत को जिंदा करने के लिए थी, इंसानियत का सर बुलंद करने के लिए थी, कायनात में अमन अमान कायम करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फिक्र थी। यकीन जानिए, ये मुहर्रम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है, ये कोई त्योहार नहीं है, कोई पर्व नहीं है, कोई इंसानी नजरिए के तहत जन्म लेने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि मुहर्रम एक आतंकवाद के खिलाफ मुसलसल एहतजाज है, जो बकरीद की 29 तारीख से लेके रबीउल अव्वल की 8 तारीख तक जारी रहता है। कायनात में मुहर्रम के अलावा कोई इतना बड़ा एहतजाज नहीं देखा गया, जो अहिंसा के खिलाफ, जो जुल्म के खिलाफ, जो बर्बरियत के खिलाफ, जो ज्यादती के खिलाफ मुसलसल जारी रहे। हम जो सड़क पर निकलते हैं, इसका मकसद न तो सिर्फ हमारा नौहा करना है, न ही मातम करना है, न ही गिरिया करना है, बल्कि इमाम हुसैन को पूरी कायनात में हम मुतारिफ कराना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जो आए थे, वो किसी शिया के लिए नहीं आए थे, किसी सुन्नी के लिए नहीं आए थे, किसी हिंदू के लिए नहीं आए थे, किसी बुद्धिस्ट के लिए नहीं आए थे, किसी यहूदी के लिए नहीं आए थे, किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं आए थे, बल्कि हुसैन करबला के मैदान में इंसानियत को जिंदा करने के लिए आए थे। क्योंकि सन 61 हिजरी में यजीद का हमला मोहम्मद साहब के दीन पर नहीं था, बल्कि इंसानियत पर था। अगर मदीने से हुसैन निकल के अपने 6 महीने के बच्चे को लेके करबला न आती तो आज इंसानियत मर गई होती। कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार न होता, कोई किसी पर रहम खाने के लिए तैयार न होता, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार न होता। हुसैन ने करबला के मैदान में आके यजीदियत के चेहरे से नकाब मौत के बतला दिया कि देखो, इंसान की शक्ल में जानवर किसे कहते हैं, इंसान की शक्ल में दरिंदा किसे कहते हैं, इंसान की शक्ल में इंसानियत का दुश्मन किसे कहते हैं। क्या होता है? हुसैन करबला के मैदान में किसी एक धर्म के लिए, किसी एक कास्ट के लिए, किसी एक मजहब के लिए, किसी एक सोसाइटी के लिए, किसी एक कम्युनिटी के लिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में नहीं आए। यही वजह थी कि करबला के मैदान में चूंकि हुसैन
लश्कर में शामिल होने का काम किया। सबने शामिल हो, सब शामिल हुए इमाम हुसैन के लश्कर में। कोई यहूदी था वो भी लश्कर हुसैन में आया, कोई ईसाई था वो भी लश्कर हुसैन में आया, कोई दूर का रहने वाला था वो भी लश्कर हुसैन में आया। हत्ता के वो यजीदी कमांडर जिसे हुर कहा जाता था, वो कलकत्ती के यजीद का कमांडर था, लेकिन शबे आशूर जब उसे यह मालूम हुआ कि हुसैन तख्त हासिल करने नहीं आए हैं, हुसैन ताज हासिल करने नहीं आए हैं, हुसैन दौलत के लिए नहीं आए हैं, तो उसने यजीद के ओहदे को अपनी जूती के नीचे रख दिया और अपने पूरे कुनबे समेत हुसैन के कदमों पे आके सिरंजर करके बताया कि जो हुसैनी होता है वही कायनात में सबसे बड़ा इज्जतदार होता है। हुसैन कि हुसैनी लड़ने वाला नहीं होता, हुसैनी खोलने वाला नहीं होता, हुसैनी हिंसा करने वाला नहीं होता, हुसैनी आतंकवादी नहीं होता, बल्कि हुसैनी वो होता है जो पूरी दुनिया को कलेजे से लगाता है। हुसैनी वो होता है जो पूरी दुनिया को अपने कलेजे से लगाता है। इसीलिए हुसैन का पाठशाला सबके लिए है, हुसैन का पाठ सबने पढ़ा। बल्कि मैं यूं कहूं कि हुसैन एक ऐसी किताब है जिसे सबने फख्र से पढ़ा। गांधी जी ने पढ़ा तो सबको ललकार के कहा, दुनिया वालों अगर हिंदुस्तान को तरक्की को ले जाना चाहते हो, हिंदुस्तान को, जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी तो गांधी जी ने कहा हिंदुस्तान को अगर शक्तिशाली देश बनाना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि हुसैन के रास्ते पे चलो। हुसैन के रास्ते पे चलो, तब जाके ये मुल्क शक्तिशाली होगा। और उसके बाद बड़ा जुमला कहा, मैं पूरे अपनी माँ बहनों से और तमाम कास्ट और तमाम धर्म के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं उन तक गांधी जी का ये जुमला पहुंचाना चाहता हूँ। उसके बाद गांधी जी ने आवाज दिया कि अगर हुसैन जैसे 72 आदमी हमारे पास हो जाते तो मैं हिंदुस्तान को सिर्फ 24 घंटे में आजाद कर देता। और उसके बाद फिर मुखातिब किया उन्हें अंग्रेजों की लड़ाई के दरमियान और आवाज दिया, एक दुनिया वालों क्या तुम ये सोचते हो कि ये इस्लाम तलवारों की बदौलत फैला है? नहीं, ये इस्लाम तलवारों की बदौलत नहीं फैला, बल्कि हुसैन जैसे सच्चे इंसान की कुर्बानियों का नतीजा है जो हर घर में अलम नजर आ रहा है, हर घर में आलम नजर आ रहा है। मैं सरोजिनी नायडू ने कहा था कि मैं तो मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, मैं मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों को हुसैन को चाहने का मौका मिला है। मुसलमानों के यहाँ हुसैन जैसा वजूद पाया जाता है। डॉक्टर रीना कुमारी ने कहा था कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो इधर मत जाना, उधर मत जाना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, बल्कि सीधे हुसैन के दरवाजे पे आना, क्योंकि हुसैन मांगने का सलीका देखते हैं, कभी किसी का चेहरा नहीं देखते। अगर सलीका अच्छा होगा तो दर हुसैन से तुम्हें दिया जाएगा, दर हुसैन से तुम्हें दिया जाएगा। उमर तरभंगवी ने कहा था कि जब मैं नौहे की आवाज सुनता हूँ और अजानों की आवाज सुनता हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है और मैं ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि अगर ये नौहे की आवाजें आज न होती तो कभी मस्जिदों से अजानों की आवाजें सुनाई न देती। कभी मस्जिदें पढ़े थे तो आपको सुना रहा हूँ और वो मिसरे यूं थे कि अल्लाह रे हुसैन तेरे गम का मौजूदा, अल्लाह रे हुसैन तेरे गम का मौजूदा, काफिर की आंख को भी मुसलमान कर दिया। अल्लाह, अगर ये मिसरा इमरान गजीरी को पहुंचे तो मैं इन भाइयों से दुआ ले चुका हूं कम से कम 10 दिन और लेकर रहूंगा। मैं मिसरे में आप लोगों को सुना रहा हूं और ये मिसरा सुनाइएगा आप भी। अल्लाह रे हुसैन तेरे गम का मौजूदा, काफिर की आंख को भी मुसलमान कर दिया। मेरी तरफ देखना,